हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मैं अपने चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको सीसीई कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है। और ये सीसीई बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये कोई हेडेक नहीं है, ये बल्कि आप लोगों के लिए बहुत एजुकेशन को इजी बनाने का एक जरिया है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है। इवैल्यूएशन इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। सो इसमें आपको सबसे पहले तो जो इंडिस्पेंसिबल जो लिखा हुआ है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है बेहद ज़रूरी। आपके लिए अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए आप डिस्पेंसिबल जो वर्ड है आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इंडिस्पेंसिबल का मतलब इस लाइन में ये है कि जिसके बिना काम ही ना चले, जो बहुत बहुत ज़रूरी हो। ठीक है। तो जो इवैल्यूएशन पढ़ाई का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है बल्कि ये इंडिस्पेंसिबल है। यानी इसके बिना शिक्षा कैसी है, अधूरी है। ये एक ऐसा आईना है जो हमें बताता है कि हम सही सीख रहे हैं या नहीं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, एवरी एजुकेशनल प्रोग्राम should aim for the holistic development of the learner। मतलब शिक्षा का असली मकसद सिर्फ रट्टा मारकर पास होना नहीं है बल्कि छात्र का सर्वांगीण विकास यानी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। यानी दिमाग के साथ साथ हुनर और व्यवहार का विकास भी जरूरी है ना। Third point, therefore, the learning experiences provided in the school should not just contribute towards the achievement of the desired goals, but also, while selecting those learning experiences, we must consider both scholastic and co scholastic outcomes as desirable behavioral outcomes. तो जो स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। स्कूल में हम जो भी सीखते हैं उसका असर सिर्फ हमारे रिजल्ट यानी स्कोलास्टिक पर नहीं होता बल्कि हमारे बर्ताव और आदतों को स्कोलास्टिक पर भी दिखना चाहिए। सीसीई का यही लक्ष्य है ना। नाउ देयर इज फोर्थ पॉइंट, one of the main purposes of evaluation at the school is to help the learner improve his or her achievement in scholastic areas and to develop life skills and attitudes with reference to the larger context of life। मूल्यांकन का एक बड़ा उद्देश्य यह है कि स्टूडेंट सिर्फ किताबी ज्ञान में आगे ना बढ़े बल्कि उसमें लाइफ स्किल्स यानी कि जीवन जीने का कौशल और सही नजरिया पैदा हो ताकि वह असल जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर सके, है ना। नाउ फिफ्थ पॉइंट, an understanding of learners' educational aims and the nature of knowledge and the nature of the school as a social space can help us arrive at principles to guide classroom practices। मतलब बेहतर पढ़ाई का रास्ता। ठीक है। जब हम स्टूडेंट्स की ज़रूरतों और शिक्षा के सही अर्थ को समझ लेते हैं तभी हम क्लास में बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसके आगे और भी कुछ पॉइंट्स हैं।
Now next point, which is, and evaluation should be viewed as a component of curriculum with the twin purpose of effective delivery and further improvement in the teaching learning process. तो यहाँ बताया गया है कि इवैल्यूएशन सिर्फ साल के आखिर में होने वाला कोई टेस्ट नहीं है, बल्कि यह है आपके करिकुलम यानी पाठ्यक्रम का ही एक हिस्सा है। इसके दो खास मकसद हैं, ठीक है। पहला है इफेक्टिव डिलीवरी, यानी कि टीचर जो पढ़ा रहा है क्या वो छात्रों तक सही और प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है, और दूसरा इम्प्रूवमेंट, अगर पढ़ाने के तरीके से कोई कमी है तो उसे सुधार कर और बेहतर बनाना बच्चों के लिए, है ना। बच्चों को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हमें बच्चों के लिए उस तरीके को, उस कमी को सुधारना होगा जिससे बच्चों में सुधार आए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, in this unit, we understand the concept of continuous and comprehensive evaluation as an integral part built into the teaching learning process that leads to diagnosis, remediation and enhancement of learning. मतलब CCE पढ़ाई के साथ साथ चलता है और इसमें 3 बहुत ज़रूरी शब्द इस्तेमाल हुए हैं जो आपको समझने चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, डायग्नोसिस, निदान। जैसे डॉक्टर बीमारी पकड़ता है वैसे ही टीचर यह पता लगाते हैं कि छात्र को कहाँ समझने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। सेकंड आता है इसमें रेमेडियन। ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैं बता रही हूँ जो इसमें बहुत ज़रूरी हैं। रेमेडियन मतलब उपचार, समस्या का पता चलने के बाद उसे दूर करने के लिए खास मदद या एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है। थर्ड आता है एनहांसमेंट यानी बढ़ावा। जब कमी दूर हो जाती है तो छात्र की सीखने की रफ्तार को और तेज किया जाता है ताकि वह अपनी पूरी क्षमता यानी पोटेंशियल तक पहुंच सके, है ना। नाउ देयर इज second last point, which is further we also discuss about evaluation through alternate methods along with the traditional techniques and tools of evaluation to suit the needs of students with special needs. आखिरी पॉइंट में यह कहा गया है कि अब सिर्फ पुरानी पेन पेपर वाली तकनीक काफ़ी नहीं है, अब हम ऑल्टरनेट मेथड्स का भी इस्तेमाल करेंगे। इसमें छात्र के प्रोजेक्ट्स, उनकी बातचीत करने का तरीका, ग्रुप एक्टिविटी और प्रैक्टिकल काम को भी परखा जाएगा। इससे उन बच्चों को भी अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलता है जो लिखने में शायद थोड़े कमज़ोर हों लेकिन प्रैक्टिकल काम में बहुत होशियार होते हैं, है ना। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल कामों में बहुत होशियार होते हैं लेकिन जो लिखने वाले काम होते हैं उसमें थोड़े वीक होते हैं, राइट। अब आता है इसका वेरी लास्ट पॉइंट। Towards the end of the unit, we cover the existing, previous and exemptions for student evaluation along with future possibilities for further boosting of inclusive education. ठीक है, इस पॉइंट का मतलब है ये यूनिट के आखिरी में हम उन खास नियमों यानी नियमों मतलब प्रोविजंस और छूट मतलब एग्जेम्पशंस के बारे में जानेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं जिन्हें सीखने में थोड़ी अलग मदद की ज़रूरत होती है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि भविष्य में इंक्लूसिव एजुकेशन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है। मतलब इसका सीधा मतलब ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अब सबको एक ही लाठी से नहीं हाँकता। जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं उनके लिए इवैल्यूएशन में क्या क्या रियायतें दी गई हैं और आने वाले समय में पढ़ाई को हर एक बच्चे के लिए और कितना आसान बनाया जाएगा, यह पॉइंट इसी के बारे में है, ठीक है।
तो अब हम इसका नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। ये तो अभी हमने ऊपर सारे का सारा क्या पढ़ा था, विच इज इंट्रोडक्शन। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा कि सीसीई क्या है और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्हाट इज सीसीई। ठीक है, सीसीई क्या होता है। ठीक है, तो सीसीई का सबसे पहले तो पूरा नाम पता होना चाहिए, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, और चलिए पढ़ते हैं। सीसीई रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट that covers all aspects of students' growth and development. सीसीई का सीधा मतलब है स्कूल आधारित मूल्यांकन। इसका मतलब ये है कि आपका मूल्यांकन सिर्फ बाहरी बोर्ड एग्जाम पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपके अपने स्कूल में आपके पूरे व्यक्तित्व के हर हिस्से को परखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द मेन एम इज टू फाइंड आउट हाउ फार द करिकुलर गोल्स वर अचीव्ड. It emphasizes two-fold objectives. इस लाइन का मतलब है कि इवैल्यूएशन का सबसे मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि हमने जो करिकुलर गोल्स यानी पढ़ाई के जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें हमने कितना हासिल किया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक चैप्टर का लक्ष्य था कि आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आ जाए, तो इवैल्यूएशन यह चेक करता है कि आपको वो बात कितनी गहराई तक समझ आई है ना। अब इसी पॉइंट में जो सेकंड पॉइंट था, इट एम्फसाइजेस टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। इसका एक आसान सा मतलब है, सीसीई सिर्फ एक काम नहीं करता बल्कि इसके दोहरे उद्देश्य यानी दो उद्देश्य होते हैं। ठीक है, पहला होता है यह देखना कि आप पढ़ाई में कैसे हैं, मतलब आपके जो भी सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जो भी है उसमें आप कैसे हैं, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है। दूसरा ये देखता है कि आपके व्यवहार, सोचने के तरीके और जीवन जीने के कौशल में कितना सुधार हुआ है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, वो है कॉन्सेप्ट। व्हाट इज सीसीई में ये इतना ही था। ठीक है, अब हम सीसीई का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा ऊपर, और हमने ये पढ़ा कि सीसीई क्या होता है, व्हाट इज सीसीई, राइट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट विच इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, to ensure holistic development, one has to adopt the approach of holistic assessment. इसका मतलब है कि विद्यार्थी के पूर्ण विकास के लिए समग्र मूल्यांकन का तरीका अपनाना चाहिए। इसमें विद्यार्थी के शिक्षक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। The conventional evaluation system emphasizes scholastic areas and gives less importance to co-scholastic areas.
जो पुरानी परीक्षा प्रणाली में पढ़ाई के विषयों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और व्यवहारिक विकास पर कम ध्यान दिया जाता था, है ना। इससे विद्यार्थियों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता था। This hinders the objective of holistic development of learners. इससे विद्यार्थियों के पूर्ण विकास के लक्ष्य में रुकावट आती थी। समग्र विकास के लिए सभी पहलुओं को महत्व देना जरूरी है। Continuous and comprehensive evaluation is now emphasized to achieve the objectives of holistic development of learners at school. अब CCI के माध्यम से जो समग्र विकास है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यह विद्यार्थी के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है ना। Next point is CCE refers to a system of school-based evaluation that covers overall aspects of student development. CCI एक स्कूल में होने वाला मूल्यांकन है जो विद्यार्थी के सभी पहलुओं को देखता है। इसमें शैक्षिक और व्यवहारिक दोनों विकास का मूल्यांकन होता है ना। The objectives of evaluation are to continuously assess learning and behavioral outcomes of each. मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने और व्यवहार के परिणामों को लगातार जांचना है। इसमें हर पहलू को लगातार जांचा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है The term continuous means that evaluation of identified aspects of students' growth and development is a continuous process rather than an event built into the total teaching learning process and spread over the entire span of academic session. सतत का मतलब है कि मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ना कि एक बार की घटना, है ना। ये पूरे शिक्षण काल में फैला होता है और विद्यार्थी के विकास को मापता है कि बच्चे का कितना विकास हुआ है, विद्यार्थी का कितना विकास हुआ है, उसको ये नापता है ना। लास्ट पॉइंट है इट ऑल्सो मीन्स रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट्स, फ्रिक्वेंसी ऑफ यूनिट टेस्टिंग, डायग्नोसिस of learning gaps. इसमें नियमित जांच, यूनिट टेस्ट और कमियों की पहचान शामिल है। इससे शिक्षक विद्यार्थी की कमियों को दूर कर सकता है। मतलब जो टीचर है वो ऐसा करके बच्चे की जो कमियां हैं उसको दूर कर सकता है। नेक्स्ट है corrective measures, retesting and feedback of evidence to teachers and students for their self-evaluation.
मतलब सुधारात्मक उपाय, पुनः परीक्षण और सबूतों का फीडबैक शिक्षकों और विद्यार्थियों को उनके स्वयं मूल्यांकन के लिए होता है। The term comprehensive implies assessment of both scholastic and co-scholastic aspects of the student's growth and development. व्यापक शब्द का मतलब है कि यह विद्यार्थी के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुओं को कवर करता है। Since abilities, attitudes and aptitudes can manifest themselves in forms other than the written word, मतलब रिटर्न वर्ड के बजाय जो एबिलिटीज, एटीट्यूड्स और एप्टीट्यूड्स हैं वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं खुद को रिटन फॉर्म में। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव ऑल्सो रेफर टू एप्लीकेशंस ऑफ वेराइटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स that aims to assess a learner's development in different areas of learning like knowledge, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Continuous evaluation helps in bringing awareness of the achievement to the child, teachers, and parents from time to time. मतलब निरंतर मूल्यांकन, लगातार मूल्यांकन से बच्चे, शिक्षक और अभिभावकों को समय समय पर उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। मतलब कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करने से जो अभिभावक हैं और जो शिक्षक हैं उन्हें पता लगता रहता है कि बच्चों की क्या क्या उपलब्धियां हुई, इन सब चीज़ों की उन्हें जानकारी मिलती रहती है। They can look into the probable cause of the fall in achievement, if any, and may take remedial measures of instruction in which more emphasis is required. अब इसके कुछ फायदे दे रखे हैं। Teachers can use varieties of evaluation methods over and above the written test. मतलब टीचर्स बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज़ के जो इवैल्यूएशन मेथड्स होते हैं वो उनका उपयोग करती हैं। ठीक है। टीचर्स इवैल्यूएट स्टूडेंट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड यूज फीडबैक फॉर इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो शिक्षक विद्यार्थियों का दैनिक मूल्यांकन करते हैं और फीडबैक से शिक्षा प्रक्रिया में सुधार करते हैं। Students can be assessed in both scholastic and co-scholastic areas. Students को दोनों areas में assess किया जाता है, scholastic और co-scholastic areas में। Evaluation पूरे throughout the year चलता रहता है and can provide more reliable evidence of students' progress. और इससे students के क्या क्या progress हुए उसका evidence भी reliable होता है, ज़्यादा reliable होता है ना। It encourages students in forming good study habits. इससे क्या होगा, बच्चे में एक अच्छी आदतें बनेंगी स्टडी करने की, पढ़ाई करने की। The feedback provided by CCE, जो feedbacks provide करवाए जाते हैं CCE जो feedbacks provide करता है वो effectively यूज किए जाते हैं रेमिडियल टीचिंग में। ठीक है। अब हम इन तीनों का मतलब समझेंगे। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, हमें ये तो पता लग गया कि CCE की फुल फॉर्म होती है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, है ना।
लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनका मीनिंग समझना। जब तक हम इनका मतलब नहीं समझेंगे, मीनिंग नहीं समझेंगे ढंग से, तो बात नहीं बनेगी, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें मीनिंग समझेंगे कंटिन्यूस का। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? रेगुलर एंड कंटिन्यूस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑलराउंड डेवलपमेंट। ऑलराउंड डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए जो पूरे साल जितनी भी कंटिन्यूस एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं, है ना, जो पूरे साल चलती हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस। लाइक इसके लिए हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आजकल स्कूल्स में आप लोगों को पता ही होगा कि यूनिट टेस्ट होते हैं। किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं ताकि बच्चे जब अपनी वो पूरा साल ख़त्म करें तो लास्ट में सबसे पहली चीज़ एक तो उन पर बर्डन ना हो कि हमने याद नहीं किया, बहुत सारा याद करना, एक साथ याद करना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि अगर आधा सिलेबस आपको पहले से ही याद है तो फिर आधा याद करने में ज़्यादा इतना प्रेशर नहीं पड़ता, राइट। फिर हमारे एफएस भी होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो ये यूटीज एफएस जितने भी होते हैं, सारे के सारे क्या हैं? कंटिन्यूस का एक एग्जाम्पल है। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन का एक एग्जाम्पल है कि स्कूल्स में कंटिन्यूस इवैल्यूएशन कैसे होता है, थ्रू यूनिट टेस्ट्स एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। और समेटिव असेसमेंट तो हम सबको पता ही है, एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, जिसको हम फाइनल एग्जाम्स कहते हैं, राइट। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में। मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें सारे के सारे एस्पेक्ट्स आ गए जो एक स्टूडेंट के प्रोग्रेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इज मेंटल, सेकंड इज इमोशनल एंड थर्ड इज फिजिकल। यही 3 एस्पेक्ट्स स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस के लिए, मतलब देखा जब कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है कि बच्चे के ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट देखा जाता है कि बच्चे में कितना ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ है ना। और इवैल्यूएशन, वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड टू असेस एंड इवैल्यूएट दी स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। जो वैरायटी होती है टूल्स की और टेक्निक्स की जिनको यूज़ करते हैं हम स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को एसेस और इवैल्यूएट करने के लिए, उसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों को ऐसे ही और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। एंड आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में मैं जो भी और वीडियोस डालने वाली हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए, तो आप लोगों को एक बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक है सीसीई के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट है इलैबोरेट ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ। इसका मतलब है कि बच्चों का मूल्यांकन केवल साल के अंत में एक परीक्षा से नहीं किया जाता है, बल्कि पूरे साल लगातार किया जाता है, जिससे ही बच्चों का पता लगता रहे कि बच्चे पढ़ाई में कितना अचीव कर रहे हैं।
साथ ही बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसके व्यवहार, रुचि और गतिविधियों और कौशल को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी सीसी का उद्देश्य बच्चे के समग्र विकास को समझाना है। सेकंड पॉइंट है एनुमरेट द पॉसिबिलिटीज ऑफ अडेप्टेशन ऑफ सीसीई पैरामीटर्स एंड प्रोसीजर्स। इसका अर्थ है कि सीसीई के नियम और तरीके बच्चों की ज़रूरत से के अनुसार बदले जा सकते हैं। हर बच्चा अलग होता है ना। इसीलिए मूल्यांकन भी उसकी क्षमता, सीखने की गति और विशेष आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। इससे सभी बच्चों को सीखने का बराबर अवसर मिलता है। थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें यह समझना चाहिए कि बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए कौन कौन से सही तरीके हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट अगर आप बच्चों को बनाने के लिए दोगे तो बच्चे उस चीज़ को एक्टिवली करेंगे और बच्चों को पता होगा कि उसने अपने प्रोजेक्ट में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है ना। और है मौखिक प्रश्न, गतिविधियाँ, लिखित कार्य में भी जब बच्चे को लिखने के लिए कोई भी काम दोगे, इवन अगर वो असाइनमेंट भी है तो भी बच्चे को पता होगा कि मुझे असाइनमेंट में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, या फिर उसने अपने हाथों से क्या लिखा, क्या नहीं लिखा, तो बच्चे को सब पता होगा, है ना। तो बच्चे का इवैल्यूएशन करने के लिए इस तरीके के चीज़ों को हम बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए इन सभी चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। इन तरीकों से जो शिक्षक है बच्चे की सीखने की वास्तविक स्थिति क्या है उसको ज्ञान कर सकता है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, इसका मतलब है कि केवल जो लिखने वाली परीक्षा होती है, जो सिर्फ लिखने वाली परीक्षा ही मूल्यांकन का एकमात्र तरीका नहीं होता। ठीक है, इसके कहीं और भी तरीके होते हैं जो कि ज़रूरी हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है प्रस्तुति, है ना। समूह कार्य मतलब टीम वर्क। आप बच्चे को टीम वर्क दीजिए कि टीम में सबको एक एक काम, छोटा छोटा एक एक काम, एक एक टॉपिक हर बच्चे को बांटा गया है ना। और खेल आधारित गतिविधियां मतलब खेल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब करवाओ बच्चों से, पोर्टफोलियो करवाओ। ये तरीके बच्चों को बिना डर के सीखने में मदद करेंगे। मतलब इन एक्टिविटीज़ से बच्चों को डर के मतलब बच्चों को डर नहीं लगेगा किसी भी एक्टिविटी को करने में या सीखने में, और उनकी जो रचनात्मकता है वो बढ़ेगी इन सभी एक्टिविटीज़ को करने से, है ना। फिफ्थ पॉइंट एस्टैब्लिश द एग्जिस्टिंग प्रोविजन एंड एग्जेम्पशंस फॉर एजुकेशनल इवैल्यूएशन। इसका मतलब है कि जो शिक्षा में मूल्यांकन से जुड़े जो भी नियम और विशेष छूट पहले से मौजूद हैं, पहले से वहाँ पर हैं, उन्हें समझना और लागू करना। कुछ बच्चों को उनकी विशेष ज़रूरतों के कारण अतिरिक्त समय, अलग प्रश्न पत्र या अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर काफ़ी एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं। इवन अगर आप डिप्लोमा वगैरह भी करोगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई विशेष ज़रूरतों वाला कोई अगर बच्चा है तो उसको अलग से प्रश्न पत्र बैठ के लिखने को दिया जाता है। उन्हें अलग ही एक रूम दिया जाता है कि क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्क्राइबर्स की ज़रूरत होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्क्राइबर्स की ज़रूरत नहीं होती, है ना। तो इन विशेष बच्चों को अलग बिठाया जाता है बाकी के बच्चों से। इन्हें समय भी जो नॉर्मली बच्चों को जितना टाइम दिया जाता है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इन बच्चों को दिया जाता है।
और इससे क्या होता है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो इंक्लूसिव बनती है। लास्ट पॉइंट, portray the future possibilities for educational evaluation provisions towards a more robust inclusive education। इसका मतलब है कि भविष्य में इवैल्यूएशन को और बेहतर और समावेशी कैसे बनाया जा सकता है। नई तकनीक और लचीले तरीके और सभी बच्चों को ध्यान में रखने वाली जितनी भी योजनाएं हैं ये जितनी भी योजनाएं जो शिक्षा को मजबूत बनाती हैं, इससे हर बच्चा बिना भेदभाव के सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। Our next topic is need and importance of CCE। CCE के needs और importance क्या क्या हैं, ठीक है। So our first point is it helps to make education process a student centric activity। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब समझो। देखो, सीसीई की वजह से पढ़ाई का पूरा ध्यान ना बच्चे पर आ जाता है। मतलब सिर्फ किताब खत्म करना जरूरी नहीं होता, बल्कि ये देखना जरूरी होता है कि बच्चा समझ भी रहा है या नहीं। यानी पढ़ाई बच्चे के हिसाब से होती है ना। सेकेंड पॉइंट, टू डेवलप कोग्निटिव, साइकोमोटर एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। अब सीसीई बच्चे की सिर्फ पढ़ाई नहीं देखता, बल्कि उसकी सोचने की ताकत, काम करने की क्षमता और दूसरों से बात व्यवहार करने की आदत भी विकसित करता है। मतलब बच्चा हर तरह से आगे बढ़ता है, सिर्फ नंबरों में नहीं। तीसरा पॉइंट, इट हेल्प्स द टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज। सीसीई से टीचर को समझ आता है कि किस बच्चे को क्या दिक्कत है और उसे कैसे पढ़ाना चाहिए, है ना। इससे टीचर अपनी पढ़ाने का तरीका बदल कर और बेहतर बना सकता है, यानी पढ़ाई ज़्यादा असरदार हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, to develop students' achievement through continuous assessment, diagnosis and remediation and assessment in co-scholastic areas। CCE में बच्चे को बार बार देखकर समझा जाता है कि उसे कहाँ दिक्कत है, फिर उसी हिसाब से उसकी मदद की जाती है। साथ ही खेल, कला, गतिविधियाँ जैसी चीज़ों को भी महत्व दिया जाता है। मतलब बच्चे का पूरा विकास ध्यान में रखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट, बाय कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन चिल्ड्रन कैन नो देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। इट प्रोवाइड्स अ रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट एंड हेल्प्स द लर्नर टू डिटरमाइन द एरियाज वेयर मोर एम्फेसिस इज रिक्वायर्ड। जब बच्चे का लगातार मूल्यांकन होता है तो उसे खुद पता चल जाता है कि वो किस चीज़ में अच्छा है और कहाँ उसे और मेहनत करनी है। इससे बच्चा खुद को बेहतर समझता है और सही दिशा में आगे बढ़ पाता है ना। सिक्स पॉइंट, इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस फॉर फ्यूचर रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, कोर्सेज एंड करियर्स। सीसीई से बच्चे की रुचि और क्षमता साफ दिखने लगती है। इससे आगे चलकर उसे ये तय करने की मदद मिलती है कि कौन सा विषय, कोर्स या करियर उसके लिए सही रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम ऑफ सीसीई। सीसीई के एम क्या क्या हैं। पहला पॉइंट, the main aim of CCE is assuming the learner's development in the different areas of learning with the primary objectives। मतलब CCE का सबसे बड़ा मकसद ये देखना है कि बच्चा अलग अलग क्षेत्रों में कितना आगे बढ़ रहा है। मतलब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी सीखने की प्रगति पर भी ध्यान दिया जाता है। Second point, to develop
कोग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव स्किल्स। सीसीई बच्चे की सीखने की क्षमता, काम करने की क्षमता और भावनात्मक विकास तीनों पर ध्यान देता है। यानी बच्चा दिमाग से, व्यवहार से और काम करने के तरीके से हर तरह से आगे बढ़े। थर्ड पॉइंट, टू मेक इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सीसीई में मूल्यांकन पढ़ाई से अलग चीज़ नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ ही बच्चे को समझना और देखना चलता रहता है। यानी परीक्षा सिर्फ अंत में नहीं बल्कि पूरी पढ़ाई के दौरान होती रहती है। फोर्थ पॉइंट, टू डिटरमाइन सोशल यूटिलिटी, डिजायरेबिलिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्रोग्राम एंड टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस अबाउट द लर्नर, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड द लर्निंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि ये देखना कि पढ़ाई का तरीका सही है या नहीं और उससे बच्चे को सच में फ़ायदा हो रहा है या नहीं। फिर उसी हिसाब से बच्चे पढ़ाने के तरीके और माहौल के बारे में सही फैसले लिए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, टू हेल्प ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज। सीसीई टीचर को ये समझने में मदद करता है कि बच्चों को कैसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए। इससे पढ़ाने का तरीका और ज़्यादा आसान और असरदार बनता है। सिक्स पॉइंट, टू ascertain individual strengths, weakness and needs, scholastic and co-scholastic areas। सीसीई से हर बच्चे की ताकत, कमज़ोरी और ज़रूरत साफ साफ पता चलती है, चाहे वह पढ़ाई से जुड़ी हो या खेल कूद और गतिविधियों से, सब पर ध्यान दिया जाता है। 7 पॉइंट, टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। इससे पता चलता है कि बच्चे की रुचि किस चीज़ में है और वह किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। यानी आगे चलकर सही दिशा चुनने में मदद मिलती है। 8th पॉइंट, टू एम्फेसाइज ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसाइज मेमोराइजेशन। सीसीई रटने पर कम और समझने सोचने पर ज़्यादा ध्यान देता है। मतलब बच्चा सिर्फ याद ना करे बल्कि सच में समझे भी जो चीज़ वो पढ़ रहा है। 9th पॉइंट, टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी। सीसीई पढ़ाई को पूरी तरह बच्चे के केंद्र में लाता है। यानी पढ़ाई बच्चे की ज़रूरत और समझ के हिसाब से होती है, ना कि सिर्फ किताब के हिसाब से होती है। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है फीचर्स ऑफ सीसीई। सीसीई के फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला, द कंटिन्यूस एस्पेक्ट ऑफ सीसीई टेक्स केयर ऑफ कंटिन्यूअल एंड पीरियोडिसिटी एस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन। सीसीई में कंटिन्यूस का मतलब है कि मूल्यांकन लगातार होता रहता है, यानी बीच बीच में भी देखा जाता है और तय समय पर भी जांच होती है। बी, continual means assessment of student is done at the beginning of the instruction, followed by assessment during the instructional process, formative evaluation done informally using multiple techniques of evaluation। इसका मतलब है कि बच्चे को शुरू में भी परखा जाता है, फिर पढ़ाई चलते समय भी देखा जाता है और यह सब अलग अलग तरीकों से, आसान और सामान्य तरीके से किया जाता है।
सिर्फ लिखित परीक्षा से नहीं किया जाता। सी, periodicity means assessment of performance done frequently at the end of the unit / term summative। periodicity का मतलब है कि हर यूनिट या टर्म के बाद बच्चे की प्रगति देखी जाती है। आप लोगों को याद ही होगा कि अगर आप लोगों के स्कूल्स में यूनिट टेस्ट हुआ करते थे, राइट? तो जो यूनिट टेस्ट हुआ करते थे कब होते थे? या तो एक यूनिट जब ख़त्म हो जाता था तो उसके बाद सिर्फ उस एक पर्टिकुलर यूनिट का टीचर टेस्ट लेती थी, या तो 2 यूनिट्स का एक साथ ले लेती थी अगर ज़्यादा सिलेबस है तो। मतलब सिलेबस ज़्यादा होने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टीचर जितना भी सिलेबस करवाती थी एक पर्टिकुलर यूनिट करवा लेने के बाद उसका टेस्ट लेती थी, ताकि उसको पता लग जाए कि बच्चों में क्या प्रगति हुई है, बच्चों को कितना समझ में आया, कितना बच्चों ने याद किया, कितना नहीं किया, है ना। वही चीज़ यहाँ पे कही गई है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, समेटिव जो है हमेशा एंड में होता है, ठीक है, जिसको आप टर्म एंड कहते हो, टर्म एंड एग्जामिनेशंस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है The comprehensive component of CCE takes care of assessment of all-round development of the child's personality. It includes assessment in scholastic as well as co-scholastic aspect of the pupil's growth. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है बच्चे का पूरा विकास देखना, सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि खेल कूद, व्यवहार और उसकी कला और अन्य गतिविधियों को भी महत्व दिया जाता है। यानी बच्चे को हर तरह से समझा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्कोलास्टिक एस्पेक्ट इंक्लूड करिकुलर और सब्जेक्ट specific areas, whereas co-scholastic aspect includes life skills, co-curricular attitudes and values. Scholastic में पढ़ाई वाले विषय आते हैं जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स, और co-scholastic में जीवन कौशल, गतिविधियाँ, व्यवहार और अच्छे मूल्य शामिल होते हैं। यानी पढ़ाई के साथ साथ जीवन से जुड़ी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अब आता है हमारा अगला पेज। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, असेसमेंट इन scholastic area is done informally and formally using multiple techniques of evaluation continually and periodically. The diagnostic evaluation takes place at the end of the unit / term test. The causes of poor performance in some units are diagnosed using diagnostic test. There are followed up with the appropriate interventions followed by retesting. पढ़ाई वाले विषय में बच्चे का मूल्यांकन अलग अलग तरीकों से किया जाता है, कभी सामान्य तरीके से, कभी औपचारिक तरीके से। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और तय समय पर भी होती है। अगर बच्चा किसी यूनिट या टॉपिक में कमज़ोर रह जाता है तो टेस्ट के ज़रिए कारण समझा जाता है, फिर उसी हिसाब से बच्चे को मदद दी जाती है और बाद में दोबारा जांच की जाती है ताकि वह सुधार कर सके। Next point, assessment in co-scholastic area is done using multiple techniques on the basis of identified criteria, while assessment in life skills is done on the basis of indicators of assessment and checklist. जो चीज़ें पढ़ाई से अलग हैं जैसे व्यवहार, गतिविधियाँ, जीवन कौशल, उनका मूल्यांकन भी अलग अलग तरीकों से किया जाता है।
इसके लिए कुछ तय मानक और चेकलिस्ट होती हैं जिनके आधार पर देखा जाता है कि बच्चा इन क्षेत्रों में कैसा कर रहा है, कैसा परफॉर्मेंस है बच्चे का उस क्षेत्र में। यानी बच्चे का विकास हर तरफ से समझा जाता है, सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको एक फिगर दिख रही होगी, यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा जो मैं बनाया हुआ है। अब इसको हम समझते हैं। ठीक है, अब इस पिक्चर को ध्यान से समझते हैं। इस फिगर में कंटिन्यूअस असेसमेंट के दो मुख्य हिस्से दिखाए गए हैं। पहला है कंटिन्यूअल इवैल्यूएशन। इसका मतलब है कि बच्चे को शुरुआत में भी देखा जाता है, जैसे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, और पढ़ाई के दौरान भी लगातार देखा जाता है, जिसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। यानी सीखते समय ही बच्चे की प्रगति पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा हिस्सा पीरियोडिसिटी या समेटिव इवैल्यूएशन। इसमें किसी यूनिट या टर्म के अंत में बच्चे की पूरी सीखने की जांच की जाती है। मतलब ये देखना कि बच्चे ने आखिर तक कितना सीखा। और जब ये दोनों कंटिन्यूअल और पीरियोडिक इवैल्यूएशन मिलकर काम करते हैं, तभी पूरा प्रोसेस कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बनता है। यानी बच्चे को एक ही परीक्षा से नहीं बल्कि पूरे समय देखकर समझा जाता है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एडवांटेजेस ऑफ सीसीई। सीसीई के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सीसीई अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज द फियर एंड एंजाइटी among learners about examination and evaluation। CCE स्कूल्स में क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया ताकि बच्चों में जो एग्जामिनेशंस को लेकर के जो डर है, जो एंजाइटी है, उसको मिनिमाइज किया जा सके। इट emphasizes evaluation as a process instead of an event। ये इवेल्युएशन को एम्फेसाइज करता है एज अ प्रोसेस बजाय किसी इवेंट के। एंड लर्नर्स को हेल्प करता है, पेरेंट्स को, टीचर्स को हेल्प करता है इन तरीकों से। पहला है रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इससे स्ट्रेस नहीं होता, एंजाइटी भी नहीं होती। रिड्यूस स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों रिड्यूस होती हैं। ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस होते हैं। मतलब बच्चे स्कूल छोड़ के नहीं जाते, बच्चे स्कूल को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया ना कि बच्चे स्कूल बीच में ही ड्रॉप आउट कर देते हैं। प्लेसेस ग्रेटर फोकस ऑन लर्निंग रेदर देन कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाने से ज़्यादा बच्चों के लर्निंग पे फोकस रहता है। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। लर्नर्स का जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट करता है सीसीई। प्रिपेयर्स लर्नर्स फॉर फ्यूचर लाइफ। लर्नर्स को उनकी फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है। बाय मेकिंग देम फिजिकली फिट, उन्हें फिजिकली फिट रख के, मेंटली अलर्ट करके, इमोशनली बैलेंस्ड और सोशली एडजस्टेड करके। गिव अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर्स टू डेवलप इंटरेस्ट, हॉबीज एंड पर्सनैलिटीज। लर्नर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकें और हॉबीज़ को भी डेवलप कर सकें, और जो उनकी पर्सनैलिटी है वो तो ऑफकोर्स डेवलप करनी ही चाहिए। प्रमोट्स लर्नर फ्रेंडली इन्वायरमेंट एंड ऑप्टिमाइजेज लर्निंग। जो लर्नर फ्रेंडली इन्वायरमेंट है उसको प्रमोट करना चाहिए और जो लर्निंग है उसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए। Equips students with life skills, especially creative and critical thinking skills, social skills and coping skills which will help them face a competitive environment.
तो ये तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा इतना सब कुछ पढ़ के कि जो CCE है वो बच्चों पे बर्डन डालने के लिए नहीं लाया गया था, ये बल्कि बच्चों को हेल्प करने का एक ज़रिया था कि ताकि बच्चे खुद को एकेडमिक्स में अच्छा इम्प्रूव कर सकें, है ना। उनका स्ट्रेस कम करने की कोशिश की गई है CCE को लाके। आज भी काफ़ी स्कूल्स में यूनिट टेस्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ये सारे के सारे असेसमेंट्स लिए जाते हैं। तो ये इसलिए लिए जाते हैं ताकि बच्चे का बर्डन कम हो, बच्चे का स्ट्रेस कम हो, बच्चा फिज़िकली मेंटली फिट रह सके, उसको कोई स्ट्रेस ना हो, कोई एंग्जाइटी ना हो। तो इसलिए लाया गया था CCE। ये बच्चों के बेनिफिट के लिए ही था, बच्चों को और बर्डन देने के लिए नहीं था। आई होप आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। एंड यस, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।